क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि पूरे हफ्ते घर को चमकाने के लिए आपको रोज-रोज घंटों घिसने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, राज रोज की मेहनत में नहीं बल्कि आपके संडे के सिर्फ़ 1 घंटे में छिपा है। अक्सर हम पूरे हफ्ते सफाई के पीछे भागते हैं और संडे आते आते खुद पस्त हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी वो 10 सीक्रेट वीकेंड हैबिट्स जो आपके घर को तो पूरे हफ्ते ऑटो पायलट मोड पर साफ रखेगी ही, साथ ही आपको अपने लिए ढेर सारा मी टाइम भी देगी। तो तैयार हो जाइए अपने वीकेंड को स्मार्ट बनाने के लिए। चलिए मिलकर शुरू करते हैं हैबिट नंबर 1 से। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि फ्रिज से कोई पुरानी कटोरी निकाली और पता चला वो अंदर ही अंदर एंटीक बन चुकी थी? हम पूरे घर की सफाई तो कर लेते हैं लेकिन घर का वो कोना जो 24 घंटे चलता है, यानी कि हमारा फ्रिज, उसी में चीज़ें पड़े-पड़े वेस्ट होती रहती है। इसलिए 10 वीकेंड हैबिट्स में हमारी टिप नंबर 1 है संडे फ्रिज रीसेट। सप्ताह में सिर्फ 1 दिन स्पेशली संडे को अपने फ्रिज का 5 मिनट का एक क्विक ऑडिट ज़रूर से कीजिए। देखिए कौन सी सब्जी पहले खत्म करनी है और क्या सामान एक्सपायर हो रहा है। यकीन मानिए सिर्फ एक आदत से आपके रुपए तो बचेंगे ही, साथ ही खाना वेस्ट होने से भी बचेगा और फ्रिज से कभी कोई अजीब स्मेल भी नहीं आएगी। पूरा फ्रिज एक साथ साफ करने का लोड लेने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे आज मैंने सिर्फ इसके ऊपर वाले सेक्शन को खाली किया, पोंछा और एकदम तरीके से रीअरेंज कर दिया। छोटे-छोटे सेक्शंस को टाइम टू टाइम हैंडल करिए तो आपको कभी डीप क्लीनिंग का स्ट्रेस ही नहीं होगा। और एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखिए कि फ्रिज में रखी हर एक चीज़ को कवर करके यानी ढक कर रखना चाहिए। इससे ना तो खाने की फ्रेशनेस और टेस्ट खत्म होता है और ना ही एक चीज़ की स्मेल दूसरी चीज़ में जाती है। सोमवार से शनिवार सुबह का अलार्म बजते ही जैसे कोई रेस शुरू हो जाती है। बच्चों का टिफिन, हस्बैंड का ऑफिस बैग, ब्रेकफास्ट की जल्दी और 100 तरह के पेंडिंग काम। ऐसे में वीकडेज में घर की डीप क्लीनिंग का सोचना भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, राइट? लेकिन पूरे हफ्ते की इस भागदौड़ का असर हमारे घर पर ना दिखे, इसके लिए मेरी टिप नंबर 2 है संडे डीप स्वीप एंड मैजिक मॉपिंग। हफ्ते में सिर्फ 1 दिन यानी संडे को घर की दीवारों और छतों के कोनों पर झाड़ू जरूर घुमा लीजिए, क्योंकि सच मानिए दीवारों पर लगे जाले और जाले में जमी धूल आपके सुंदर से सुंदर घर का लुक सेकंड्स में खराब कर देती है। झाड़ू लगाने के बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, एक परफेक्ट पोछा। और यहाँ मेरी 2 जबरदस्त सीक्रेट बोनस टिप नोट कर लीजिए। पहला, पोछे के पानी में नॉर्मल फ्लोर क्लीनर के साथ थोड़ा सा वैनिश मिला दीजिए। जमीन के सारे जिद्दी दाग धब्बे गायब हो जाएंगे और टाइल्स एकदम चमक उठेगी। दूसरा, अगर बारिश का मौसम है या घर में सीलन या गंदगी की स्मेल, अजीब सी स्मेल आ रही है, तो पानी में 3 से 4 बूंदे फैब्रिक कंडीशनर की मिला दीजिए। आपका पूरा घर किसी लग्जरी स्पा की तरह महक उठेगा। अगर हम हफ्ते में सिर्फ 1 दिन ये छोटी सी हैबिट फॉलो कर लें तो घर में कभी जिद्दी गंदगी जमा ही नहीं होगी और घर हमेशा फ्रेश और वाइब्रेंट दिखेगा। आपका पूरा घर भले ही कितना भी आलीशान सजा हो, लेकिन अगर आपका बाथरूम गंदा है ना, तो पूरे घर का फर्स्ट इम्प्रेशन ज़ीरो हो जाता है। मानती हूँ वीकडेज़ में सुबह-सुबह इतनी आपाधापी होती है कि नहाओ, पूजा-पाठ करो, सीधे किचन में जुट जाओ, उस वक़्त बाथरूम डीप क्लीन करने का टाइम किसके पास होता है? लेकिन वीकेंड्स पर जब कोई हड़बड़ी नहीं होती, तो मेरी टिप नंबर 3 को ज़रूर से फ़ॉलो कीजिए और वो है
10 मिनट बाथरूम रीसेट। संडे की सुबह बस 10 से 15 मिनट निकालिए। बाथरूम के आईने को पोंछकर शीशे की तरह चमका लीजिए। टॉयलेट सीट और वॉश बेसिन को एक बार अच्छे से स्क्रब कर दीजिए और फ्लोर टाइल्स को क्विक वॉश दे दीजिए। सच मानिए, अगर घर में सब बड़े हैं या नॉर्मल यूजेस भी है तो इसमें 10 से 15 मिनट से ज़्यादा का समय लगता ही नहीं है। बस इतने से काम से आपका बाथरूम पूरे अगले 1 हफ्ते के लिए एकदम मेंटेन, फ्रेश और हाइजीनिक रहता है। लीजिए, घर झाड़ पोंछ कर चमक तो गया, लेकिन रुकिए, हमारी वीकेंड टू डू लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। क्योंकि सच सच बताइए, अगर पूरे घर में जगह जगह कपड़े टंगे हों, सोफे पर ढेरी लगी हो या अलमारी खोलते ही कपड़ों का पहाड़ नीचे गिरे, तो क्या घर साफ लगेगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए पूरे घर को क्लटर फ्री रखने के लिए मेरी टिप नंबर 4 है वीकेंड लॉन्ड्री एंड वार्डरोब क्लोजर। सोमवार से शुक्रवार की भागदौड़ से बचने के लिए संडे को ही लॉन्ड्री का पूरा कोटा खत्म कर लीजिए। हैवी वॉशिंग जैसे पर्दे, बेडशीट, डोरमेट या हफ्ते भर के एक्स्ट्रा कपड़े, इन्हें वीकेंड पर ही धोकर सुखा लीजिए। आयरन एंड अरेंज, जो कपड़े पूरे हफ्ते प्रेस होने के लिए जमा हो गए हैं उन्हें एक साथ प्रेस करके फोल्ड कर लीजिए और धोए और प्रेस किए हुए कपड़ों को तुरंत उनकी सही जगह पर अलमारी में लगा दीजिए। यकीन मानिए, जब अलमारी सेट होती है और लॉन्ड्री बास्केट खाली होती है तो पूरे हफ्ते सुबह क्या पहनूं की टेंशन भी खत्म हो जाती है और घर का माहौल एकदम शांत और ऑर्गेनाइज रहता है। लोग बार बार ये आवाज़ें नहीं आती कि मेरा ये कहाँ रखा है, मेरा वो कहाँ रखा है। सबको अपनी अपनी चीज़ें जगह पर मिल जाती है। बड़ी-बड़ी अलमारियाँ और सोफ़े तो हम सब सेट कर लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पूरा घर साफ़ होने के बाद भी घर मेसी क्यों दिखता है? क्योंकि असली विलेन बड़ी चीज़ें नहीं होती, बल्कि वो माइक्रो क्लटर यानी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो घर के हर कोने में बिना बुलाए मेहमान की तरह फैल जाती हैं। इसलिए घर को पूरे हफ़्ते 100% नीट एंड क्लीन रखने के लिए मेरी टिप नंबर 5 है, पे अटेंशन टू द डिटेल्स। वीकेंड पर बस 5 मिनट निकालकर घर में उन छोटी चीज़ों पर नज़र दौड़ाइए जो यहाँ-तहाँ बिखरी पड़ी है। सैशे, जैसे कि सैशे, हफ्ते भर जो हम बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं उनके साथ आए टोमेटो सॉस, चिली फ्लेक्स, चटनी, अचार के छोटे-छोटे सैशे कभी डाइनिंग टेबल पर, कभी फ्रिज के ऊपर पड़े रहते हैं। तो इन सबको उठाकर एक छोटे से बास्केट या जार में अरेंज कर दीजिए। इसी तरह हम अक्सर थैली की रस्सियाँ या डोरियों को यह सोचकर सँभालते रहते हैं कि कभी काम आएँगी, और काम आती भी हैं, और वो कभी दरवाजे के पीछे तो कभी किचन के हैंडल पर टंगी रहती हैं, तो जो बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती है। तो इसका सही तरीका ये है कि इन्हें एक हैंगर में करीने से बाँध कर रख दीजिए। जब आप इन छोटी-छोटी चीज़ों को उनकी सही जगह रख देती हैं ना, तो घर बिना किसी बड़ी मेहनत के एकदम शांत, सलीकेदार और मैगज़ीन परफेक्ट दिखने लगता है। और यहाँ मेरी एक लाइफ सेविंग बोनस टिप ये है कि नेल कटर, मेजरिंग टेप या घर की चाबियाँ, ये वो छोटी चीज़ें हैं जो ज़रूरत के वक्त कभी नहीं मिलती। इनके लिए सबसे पहले एक डेडिकेटेड जगह तय कीजिए, और ये है कि नेल कटर और मेजरिंग टेप जैसी चीज़ों में भी एक की चेन लगा दीजिए। इससे उन्हें दीवारों या बोर्ड पर टांगना बहुत आसान हो जाता है। ये आँखों के सामने रहती हैं, कभी गुम नहीं होती है और ढूँढने में आपका कीमती समय भी बर्बाद नहीं होता है और ना ही इरिटेशन होती है। तो इस वीकेंड इन छोटी-छोटी चीज़ों को सिस्टम में ले आइए, फिर देखिए आपका घर कितना सलीकेदार और क्लटर फ्री दिखता है। क्या आपके साथ भी मंडे टू सैटरडे यही होता है? सुबह-सुबह तैयार होते वक़्त एक क्लचर यहाँ फेंका, रबर बैंड वहाँ छूटा, लिपस्टिक की कैप कहीं और देखते ही देखते आपकी सुंदर सी ड्रेसिंग टेबल किसी मिनी कबाड़खाने जैसी दिखने लगती है। अगर आप चाहती हैं कि आपके आने वाला पूरा हफ्ता एकदम स्मूथ, स्ट्रेस फ्री और हैसल फ्री निकले, तो वीकेंड पर मेरी टिप नंबर 6 ज़रूर से फॉलो कीजिए, और वो है 5 मिनट ड्रेसिंग टेबल एंड नाइट स्टैंड रीसेट।
वीकेंड पर आपको कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है, बस 5 मिनट निकालिए। जो रबर बैंड्स और क्लचर पूरे हफ्ते यहाँ-वहाँ चिटक गए थे, उन्हें उठाकर उनके सही बॉक्स या होल्डर में रख दीजिए। अपनी रिंग्स, वॉच, लोशन या नाइट केयर प्रोडक्ट को उनकी तय जगह पर वापस से सेट कर दीजिए। यकीन मानिए, जब आप मंडे की सुबह उठेंगी और एक-एक चीज़ आपको अपनी जगह पर करीने से रखी हुई मिलेगी ना, तो आपका मूड सुबह-सुबह ही फ्रेश हो जाएगा। ना चीज़ें ढूँढने का झंझट, ना टाइम वेस्ट होने की टेंशन। तो इस वीकेंड अपनी ड्रेसिंग टेबल या बेड साइड टेबल को 5 मिनट ज़रूर से प्यार दीजिए। सोचिए, मंडे की सुबह आप हड़बड़ी में नाश्ता या टिफिन बना रही हैं और अचानक पता चले कि राई, हल्दी या चाय पत्ती का डिब्बा एकदम खाली है। उस वक़्त जो पैनिक और गुस्सा आता है ना, वो पूरे दिन का मूड खराब कर देता है। तो अपने पूरे हफ्ते को 100% हैसल फ्री और स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए मेरी टिप नंबर 7 है संडे ग्रोसरी रीसेट। संडे का दिन बेस्ट होता है अपनी रसोई का जायजा लेने के लिए। संडे को ही देख लीजिए कि कौन से मसाले, दालें या राशन खत्म होने वाले हैं और अपने ज़रूरत के मुताबिक वीकली ग्रोसरी ऑर्डर कर लीजिए। दोपहर में जब आपके आपके पास सुकून का समय हो, नए सामानों को तुरंत उनके डिब्बों में रिफ़िल कर दीजिए और पैकेट्स को ऐसे ही रसोई में पड़ा मत रहने दीजिए। और तीसरा, डिब्बों पर लेबल लगा लीजिए और लगे हाथ यह भी देख लीजिए कि कौन से पुराने सामान की एक्सपायरी पास में आ रही है, ताकि उसे पहले यूज़ किया जा सके। जब संडे को ही रसोई का पूरा राशन सब कुछ अपनी जगह पर रिफिल हो जाता है, तो पूरे हफ्ते किचन में काम करना एकदम मक्खन की तरह स्मूथ हो जाता है। आप क्या सोचती हैं और आप क्या करती हैं, मुझे भी बताइएगा ज़रूर। मैं तो हर वीकेंड पे अपनी ग्रोसरी को ज़रूर से चेक करती हूँ और उसे रिफिल करती रहती हूँ। पूरे हफ्ते हमारी लिस्ट में कुछ ऐसे काम पेंडिंग पड़े रहते हैं जिन्हें देखकर हम रोज सोचते हैं कि इसे संडे को फुर्सत से करूंगी, और जब वो संडे आता है तो हम भूल जाते हैं। इसलिए सबसे पहली हैबिट, अपने पेंडिंग कामों की एक छोटी सी वीकेंड लिस्ट जरूर से बनाइए। जैसे मेरी लिस्ट में आज का पेंडिंग काम था इन तांबे के बर्तनों को चमकाना, और इसके लिए आपको घंटे रगड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मेरी ये 5 मिनट मैजिक टिप देखिए। एक बर्तन में लगभग 2 ग्लास के अराउंड मैंने पानी गर्म कर लिया है। इसमें थोड़ी सी इमली, इस्तेमाल किया हुआ नींबू का खाली छिलका, इसमें रस नहीं है, और 1 चम्मच नमक डालकर मैंने बॉईल आने दिया है। अब बस तांबे के ग्लास या लोटे को इस गर्म पानी में डिप कीजिए और चमत्कार देखिए। ना कोई घिसना, ना कोई रगड़ना, सिर्फ डिप करते ही तांबे के बर्तन एकदम नए जैसे चमचमा उठे हैं। संडे को ऐसे ही छोटे-छोटे 5 से 10 मिनट वाले पेंडिंग कामों को निपटा लीजिए। इससे आपका घर हमेशा बिना किसी भारी मेहनत के ऑर्गेनाइज्ड और चमचमाता रहेगा। हम सब पूरे हफ्ते अपनी, अपने परिवार की, बच्चों की, हर किसी की ज़रूरतों और ख्वाहिशों का ध्यान रखते हैं। पर क्या हम उस ऊपर वाले को भूल जाते हैं जो हर पल हमारी हर छोटी-बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखता है? तो पूरे हफ्ते की भाग-दौड़ के बाद संडे या वीकेंड पर जब हमें थोड़ा फुर्सत का वक़्त मिलता है, तो थोड़ा-सा वक़्त अपने घर के मंदिर के नाम भी ज़रूर निकालना चाहिए। मंदिर सिर्फ़ घर का एक कोना नहीं, बल्कि हमारे घर की आत्मा होती है। जब हम मंदिर की सफाई करते हैं, उसे व्यवस्थित रखते हैं, तो सिर्फ धूल नहीं हटती, घर में एक कमाल की पॉजिटिविटी, असीम शांति और सुकून भरा माहौल बन जाता है। एक ऐसी वाइब मिलती है जो पूरे हफ्ते की थकान मिटा देती है। तो इस संडे अपने घर के इस सबसे पवित्र कोने को ज़रूर से सँवारिए, उसे थोड़ा-सा समय दीजिए। और मेरी ये बात अगर आपके दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को अपनों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिए और अपने घर में पॉजिटिव वाइब्स लाइए, क्योंकि कर भला तो हो भला। जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।
और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करके सिर्फ और सिर्फ हमें दिल से खुशी मिलती है। इसलिए पूरे हफ्ते की जिम्मेदारी के बाद वीकेंड पर थोड़ा सा वक्त अपने लिए भी जरूर से निकालिए। जो भी आपकी हॉबीज है, छोटी छोटी इच्छाएं हैं, उन्हें पूरा कीजिए। जैसे कि ये देखिए, आज मैं एक छोटा सा डीआईवाई कर रही हूँ। मेरे पास ये कॉर्नफ्लेक्स के साथ फ्री में मिला हुआ प्लास्टिक का बाउल पड़ा हुआ था। अब प्लास्टिक का था तो ऐसे तो किसी खास काम में नहीं आ रहा था, तो मैंने इसमें नीचे होल्स मतलब छोटे छोटे छेद बना दिए हैं। अब या तो इसमें कोई छोटी मोटी चीज़ें वॉश की जा सकती है, पर मैंने इसे अपनी किचन सिंक के लिए स्क्रब और स्पंज होल्डर बना दिया है। इस तरह कबाड़ से जुगाड़ वाले छोटे छोटे डीआईवाई करके जो खुशी मिलती है ना, वो अलग ही होती है। और अपनी हॉबीज़ को पूरा करने के लिए संडे से बेस्ट दिन और क्या हो सकता है। तो मुझे तो यही लगता है कि जब आप खुद खुश रहेंगी, तभी आपका घर भी खुश और पूरी तरीके से व्यवस्थित रहेगा। तो ये थी मेरी वो 10 हैबिट्स जिन्हें मैं फॉलो करती हूँ अपने घर और लाइफ को मैनेज रखने के लिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपने घर को प्यार से सजाते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।